The question is, you can write the question. Evaluate the following integral as the limit of sum. Evaluate the following integral. Evaluate the following. Evaluate the following integral. Evaluate the following integral as the limit of sum. As the limit of sum. Evaluate the following integral as the limit of sum. The question is as a integral of x cube dx is 1 to 3. Integral of 1 to 3. इंटीग्रल ऑफ x की लिमिट है 1 to 3 dx. ठीक है, तो एक क्वेश्चन को जस्ट मैं एक बार मैं ही सॉल्व करूं या 2 मिनट पहले आपको दे रहा हूं समय, आप ट्राई कीजिए फिर मैं सॉल्व करता हूं. ठीक है, सो जिनका आ जाता है वो बता दे. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये था x क्यूब dx 0 to 1. लिमिट ऑफ सम की मदद से सॉल्व करना है. सबसे पहले देखो f ऑफ x बराबर तो पता है हमको x क्यूब है. a की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये दिस इज 1 to 3 राइट. लिमिट्स इज फ्रॉम 1 to 3. यहाँ पे राइट, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है राइट. मतलब लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3. f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1 प्लस आर एच. ठीक है, अब देखो अब f ऑफ 1 प्लस आर एच क्या हो जाएगा, मतलब x की जगह 1 प्लस आर एच हम डाल देंगे. 1 प्लस आर एच का होल क्यूब आ गया. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच. h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस a बाई n. h की वैल्यू b माइनस a बाई n और द वैल्यू ऑफ b भी है 3 और a की वैल्यू 1 बाई n. तो ये h की वैल्यू 2 बाई n. तो nh की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से nh की वैल्यू 2 आ गई राइट. अब हमको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx लिमिट क्या है a टू b बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच राइट. r की वैल्यू 1 से लेकर n तक की. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. तो अब लगा लो फॉर्मूला. x क्यूब dx 1 to 3 राइट, क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए. r की वैल्यू 1 से लेकर n तक h इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, 1 प्लस आर एच का होल क्यूब. 1 प्लस आर एच का होल क्यूब राइट. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, h बाहर आ जाएगा, सिग्मा द वैल्यू ऑफ r 1 to n. अब देखो a प्लस b का होल क्यूब पे ब्रेक कर देते हैं ना, तो a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब ये आ जाएगा 3r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r क्यूब h क्यूब, है ना. अब अलग अलग कर लो आप सेपरेट. तो लिमिट n टेंड्स टू, यहाँ पे देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, h को एज इट इज रखते हैं, है ना. अब देखो सिग्मा अलग अलग, तो हम जो सिग्मा होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग. 1 3r स्क्वायर h स्क्वायर h क्यूब r क्यूब पे राइट.
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो h सिग्मा ऑफ 1, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर 3h है, 3h को बाहर लिखते हैं, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर 3h स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं हम, r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर h क्यूब को बाहर लिखते हैं, सिग्मा r क्यूब द वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब देखते रहिए, ये n हो जाएगा तो nh में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखो ये 3h स्क्वायर हो गया, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा r, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये 3h क्यूब हो जाएगा, राइट, दिस विल बिकम 3h क्यूब। अब सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, राइट। फिर ये h रेज टू 4 हो जाएगा, h रेज टू 4, सिग्मा r क्यूब की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ओके। बस तो आपको लिमिट रख देना है, लिमिट आप रखना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे लिमिट्स, देखो यहाँ से ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये तो ठीक है, इधर से n कॉमन निकालो, इधर से n क्यूब कॉमन निकाल लो, है ना, n n n कॉमन, मतलब फिर अपने आप लिमिट्स निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nh प्लस, देखते रहो यहाँ पे ध्यान से, nh प्लस 3/2, ये तो ठीक है, n कॉमन निकालोगे तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 1/n हो जाएगा, तो आई कैन राइट 3/2 h स्क्वायर n स्क्वायर 1 प्लस 1/n, राइट, प्लस प्लस, फिर ध्यान से देखो यहाँ, फिर क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, ये देखो एक्चुअली ये हो जाएगा, आप n n कॉमन निकाल देना, n कॉमन निकाल दें, ठीक है। तो 3/2 की तो बारी हो गई हमारी, 3/2, अच्छा दिस इज 3/6, तो ये देखो हाफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा ऐसे, देखो प्लस हाफ h स्क्वायर, हाफ h क्यूब n क्यूब, वन प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n प्लस 1/4 n रेज टू 4 h रेज टू 4, 1 प्लस 1/1 का है होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस आपको लिमिट्स डालना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, द वैल्यू ऑफ nh वी हैव इज, nh की वैल्यू हमने निकाला है ना, nh की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 3/2 इंटू 2 स्क्वायर 1 प्लस 1/n प्लस हाफ, nh क्यूब है तो 3 क्यूब, फिर 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n, राइट, प्लस 1/nh रेज टू 4, मतलब 2 रेज टू 4, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, सिंपल। अब देखो बाकी जगह आप n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो 0 हो जाएगा ये, अब हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 2 प्लस 3/2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1/2 इंटू 8 इंटू 1 प्लस 0, है ना, इंटू 2 प्लस 0 प्लस 1/4 इंटू 16 इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, राइट, 8 2 जा 4,
2 4 जा 8, हाँ जी यस, तो 6 और 2 8, 8 16 को 20 आ गई। Therefore, integral of 1 to 3, integral of x cube dx limits 1 to 3, 20 आ गया आंसर। ठीक है, तो मान लिया हमने कि एक f of x कंटिन्यूअस फंक्शन है जो a और b के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, तो लेट f be the continuous function, let f be the continuous function defined on a b, राइट। मान लिया कि कोई तो कंटिन्यूअस फंक्शन है जो a b के बीच में डिफाइंड है, और अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, इफ इंटीग्रल ऑफ f of x dx बराबर g of x plus c है, मतलब f of x का इंटीग्रल g of x है, तो देन इंटीग्रल ऑफ f of x dx a to b जो हो जाता है वो वही रहता है g of x plus c, बस जो लिमिट होता है हम लोग ये डालते हैं, b to a ही रहता है, सॉरी a to b, और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये होता है g of x की जगह b रखना है, g of b plus c माइनस g of a plus c। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो g of b plus c माइनस g of a माइनस c, राइट, तो c खत्म, g of b माइनस g of a, इसका इंटीग्रल का ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, a to b f of x dx। तो डायरेक्टली क्या होगा, अगर f of x का इंटीग्रल पता है बस उसमें लिमिट्स डाल देना है, g of b माइनस g of a, और यहाँ पे प्लस c नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट में आता है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है, दस इंटीग्रल ऑफ f of x dx लिमिट्स a from a to b equal to g of b minus g of a, जहाँ पे a क्या है, where a is the lower limit, where a is the lower limit and b is the upper limit, and b is the upper limit। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो कहने का मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस नॉर्मल की जब लिमिट्स डाल देते हैं हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस हम निकालते कैसे हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल, अगर f of x dx की वैल्यू पता है, इंटीग्रल पता है, तो g of x है, g of x में लिमिट्स डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए properties of definite integrals। properties of definite integrals, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं हम उसी की मदद से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालते हैं, और उससे बहुत सारा आसान हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे है कोई फंक्शन f of x dx है और लिमिट सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो उसका इंटीग्रल सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसका मैं प्रूफ भी दे देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है कि लेट इंटीग्रल ऑफ f of x dx, लेट इंटीग्रल ऑफ f of x dx, इसका इंटीग्रल मान लो कि g of x है, g of x plus c है,
राइट, इसका है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का लिमिट्स ए टू ए है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से अभी हमने पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से इसका इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, और लिमिट्स क्या है इसका ए टू ए है, राइट, ए टू ए। तो सिंपल आप निकाल दे, जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा और माइनस जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा सेम, और फिर सी सी खत्म हो जाएगा यहाँ से, राइट, ये जो है सी सी खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, फिर ये भी खत्म, तो जीरो आ गया। इसीलिए जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होगा वो जीरो हो जाता है। Therefore, integral of f of x dx limits from a to a, that will be equal to 0. सिंपल, ये प्रूफ था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से लिख लीजिए, जल्दी लिखिए फास्ट। 5 प्रॉपर्टीज है, पांचों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ विथ प्रूफ। सो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है इंटीग्रल ऑफ f of x dx, और इसकी लिमिट्स a to b है, स्टार्टिंग फ्रॉम a to b, ये हो जाता है माइनस, अगर इसकी लिमिट चेंज करनी है, जैसे a to b है, तो अगर b to a करना है तो माइनस साइन आ जाता है, और ये हो जाता है b to a f of x dx। So whenever the limit changes, sign gets also change। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो मान लीजिए लेट इंटीग्रल ऑफ f of x dx, तो इसका इंटीग्रल कितना है, g of x प्लस सी, मान लो ये है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रल ऑफ a टू b f of x dx बराबर क्या हो जाएगा, तो g of x प्लस सी, राइट, स्टार्टिंग लिमिट्स कितना है a टू b, आप इसको रख ले, g of b प्लस सी माइनस g of a प्लस सी, ठीक है। तो सी सी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बच जाएगा, g of b माइनस g of a, करेक्ट। तो इसको मान लो फर्स्ट थोड़ी देर के लिए, अब आर ये LHS हो गया है ना, अब RHS को हम थोड़ा सॉल्व करें, माइनस इंटीग्रल ऑफ b टू a f of x dx, राइट। तो ये जो हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस f of x की इंटीग्रल कितना है, g of x प्लस सी, राइट। तो g of x प्लस सी की जो वैल्यू है b टू a में रख दिया है ना, अब बस वैल्यू निकाल लें आप, तो g ऑफ a प्लस सी हो गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस g ऑफ b प्लस सी, राइट। तो बड़े आराम से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम माइनस जी ऑफ ए माइनस सी प्लस जी ऑफ बी माइनस सी, सॉरी दिस विल बी माइनस 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 प्लस सी, है ना। देखो सी सी खत्म, हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और इसको मान लो सेकेंड। एनीवे ये LHS से RHS से दोनों तो इक्वल तो हो ही गया, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, राइट। So I just write here from first and second integral of f of x dx a to b बराबर कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ b to a f of x dx, प्रूव्ड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है एक चीज कि जब भी लिमिट चेंज होता है तो माइनस साइन आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में, जैसे अगर 1 to 2 है तो 2 to 1 करना है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन वंस अगेन,
राइट। ये जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी और एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी, तो मतलब यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर वेरिएबल चेंज होता है तो फाइनल आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। हमने क्या किया, यहाँ पे लेट एफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स मान लिया अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये निकाल दिया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से। फिर ये आरएचएस में भी हमने सॉल्व किया तो देखा कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी आप भी ध्यान में रखें कि अगर वेरिएबल चेंज होता है तो फाइनल मतलब जो वैल्यू है इंटीग्रल्स में वो चेंज नहीं होता है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू सी ब्रेक कर सकते हैं प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और सी की जो वैल्यू है ए और बी के बीच में होती है। अगर लिमिट्स जो है मतलब सी की वैल्यू ए और बी के बीच में, तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक, डिस्पाइट कि सी जो है ए और बी के बीच में लाई होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी मैं प्रूफ बता देता हूं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे कि लेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रल है मान लो कि जी ऑफ एक्स प्लस सी है ना, और तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम अपने अकॉर्डिंग तो निकाल सकते हैं इसका, जी ऑफ एक्स प्लस सी लिमिट्स जो है ए टू बी दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ बी प्लस सी, राइट, माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, सी खत्म एंड विल बी गेटिंग जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। अभी एलएचएस हो गया, फिर इन दोनों को भी तो हम दिखा सकते हैं ना आरएचएस साइड में, तो इसका इंटीग्रल भी देख लेते हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब बड़े आराम से, अब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कितना है, जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो आराम से आप लिख लो जी एक्स प्लस सी लिमिट्स कितना है ए टू सी प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस सी लिमिट्स कितना है सी टू बी, सिंपल। आप इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, यही रिजल्ट आएगा। देखो जी ऑफ सी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी, ध्यान देना, प्लस फिर जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ सी माइनस सी, तो सी सी खत्म, सी सी खत्म, और क्या खत्म हो रहा है देखो, जी ऑफ सी भी खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अगेन लेट इट बी सेकेंड, तो देख रहे हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव गॉट द रिजल्ट्स लाइक बोथ आर इक्वल, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट and second, integral of a to b f of x dx equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx। of course c की जो वैल्यू है a और b के बीच में लाई होनी चाहिए, प्रूव्ड। ठीक है, तो मेन थिंग है कि आपको जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में पता चलेगा कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है, लिख लें आप। प्रॉपर्टी नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx लिमिट से a टू b, ये जो होगा इंटीग्रल ऑफ a टू b, दिस कैन बी रिटन इन f ऑफ a प्लस b माइनस x dx।
और इसका प्रूफ ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, राइट। अब इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं, ठीक है। प्रूफ तो हम पहले RHS लेते हैं, RHS राइट, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ। ओके, सो हम RHS से हम चालू करेंगे, ठीक है। आप मान लें, यहाँ पे एज्यूम कर लें कि लेट I बराबर a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब मान लीजिए कि ये RHS में मतलब ये इंटीग्रल है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी तो सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, तो यहाँ भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, हम डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे इक्वल टू -1, ठीक है। तो dx बराबर क्या होता है, माइनस जी टी, है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, dx बराबर माइनस जी टी। अब एक चीज यहाँ पे समझना है कि जब x की वैल्यू, अब लिमिट्स तो चेंज होगा ना, जो वेरिएबल जब यहाँ पे चेंज हुआ है तो लिमिट्स भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो x की वैल्यू जब a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू यहाँ पे a और b है, तो x की वैल्यू जब a रखोगे तो a खत्म, तो t की वैल्यू b आ जाएगी, है कि नहीं। तो व्हेन x बराबर a t बराबर b आ गया, ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू b होगी तो t बराबर कितना होगा, देखो x की वैल्यू b होगी तो t की वैल्यू a होगी, सिंपल। तो i बराबर यहाँ पे देख लीजिए, i बराबर लिमिट्स में चेंज कर रहा हूँ, a टू b की जगह क्या आ जाएगा, b टू a, b टू a, ठीक है। और f ऑफ यहाँ पे f ऑफ b माइनस एक्स को t हमने लिया है, तो f ऑफ t और dx की जगह माइनस dt, सिंपल। अब क्या है इसमें देखो, f ऑफ t dt है, b टू a है। अब आप ही बताइए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था ना, अगर मुझे लिमिट चेंज करना है तो साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो माइनस साइन आ जाएगा, मतलब इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ t dt। और हमने ये भी एक रूल पढ़ा है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, t की जगह x, तो इंटीग्रल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू LHS, ये RHS था, राइट। बस, दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 5, लिख लें। So see, the question is this: 1 to 2 root x by under root 3 minus x plus under root x dx, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप एज्यूम कर लो कि लेट i बराबर जो है इंटीग्रल 1 to 2 राइट रूट x बाय अंडर रूट 3 माइनस x प्लस रूट x dx। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लो, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज है, कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, यही वाला फिफ्थ प्रॉपर्टी, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम उसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी अगर यूज मैंने किया तो आई कैन राइट लाइक दिस, 1 to 2 a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 1 प्लस 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 3 माइनस एक्स के लिए क्या, x की जगह क्या आ जाएगा, फिर 1 प्लस 2 माइनस एक्स, सिंपल, प्लस फिर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस एक्स dx। ओके, तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखते रहिए। i बराबर 1 to 2 3 माइनस एक्स बाय, ये रूट x बन जाएगा देखो, और ये बन जाएगा रूट 3 माइनस एक्स dx।
अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले समझ लो बाद में लिख लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i बराबर देखो 1 to 2 इधर रूट एक्स बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 ये वाला स्क्वायर रूट में 3 माइनस एक्स बाई रूट एक्स प्लस अंडर 3 माइनस एक्स डी एक्स, सिंपल राइट। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक्चुअली ये आ जाएगा, देखो वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, लिमिट से 1 to 2 1 to 2 तो 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स बाय डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस अंडर 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये खत्म, तो 2i बराबर dx 1 to 2। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है आप ही बताओ। तो इसका तो x हो गया 1 to 2, ये 1 हो गया, तो i बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2, i बराबर हाफ, मतलब इंटेग्रल जो आ गया वो हाफ हो गया, और ये आंसर हो। ओके, गॉट इट एवरीवन। सो क्वेश्चन ये है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, लिमिट्स जो है 0 to पाई बाई 2, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आप मान लें लेट i बराबर 0 to 90 1 by 1 plus cot क्यूब एक्स dx, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कर लेंगे। 0 to 90, अगर ध्यान से देखेंगे ये कॉट क्यूब एक्स हो क्या कॉस क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स, तो ऊपर में साइन क्यूब एक्स चला जाएगा बाय नीचे में क्या आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स dx। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, सिंपल, ठीक है। i बराबर, अब प्रॉपर्टी यूज कर लो, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, तो जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर f ऑफ x dx है a to b तो हम उसको f ऑफ a प्लस b माइनस x लिख सकते हैं विद द सेम लिमिट्स। 0 to 90, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये साइन क्यूब 90 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स dx, राइट। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं देखो साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, देखिए आप साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है cos x, राइट, यस। तो ये कितना हो जाएगा cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स बाय ये देखो साइन 90 में, तो ये भी क्या हो जाएगा cos क्यूब एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स dx। इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। बहुत आराम से समझना है, राइट, कोई जल्दी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे देखो i प्लस आई कितना आ जाएगा, i प्लस आई कितना आ जाएगा 2i, ठीक है। तो 2i बराबर लिमिट्स 0 to 90 है। एक बार मुझे फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है
साइन क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा 0 to 90 राइट 0 to 90 cos क्यूब एक्स बाय cos क्यूब एक्स प्लस sin क्यूब एक्स dx। ओके ध्यान से देखना ठीक है। अब अगर तुम इसको 0 to 90 है 0 to 90 ये भी है, जब आप ऐड कर लोगे तो 0 to 90 तो ऊपर में क्या दिख रहा है sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स राइट बाय नीचे भी क्या आ जाएगा sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स dx। बड़े आराम से कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया यहाँ से 2i बराबर 0 to 90 dx ठीक है। अब इसका dx मतलब इसका क्या होगा इंटीग्रल x है कि नहीं, इसका x है तो ये कितना आ जाएगा 2i बराबर x 0 to 90 तो ये तो 90 हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा 5/4 आंसर सिंपल ठीक है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। लिख ले इसको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। So how to solve these questions? So again आप I assume कर लेते हैं ठीक है। लेट I बराबर ठीक है 0 to 90 और यहाँ पे क्या है sin x बाय sin x प्लस cos x dx। सिंपल है ना, ये यूज करना है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें। फाइन, इसके बाद प्रॉपर्टी आप लगा दें यहाँ पे 0 to 90 राइट। ये कितना हो जाएगा sin 90 माइनस एक्स बाय ये भी sin 90 माइनस एक्स प्लस cos 90 माइनस एक्स राइट dx। सिंपल। अब अगर ध्यान से अगर आप इसको देखते हो राइट तो फिर से वही चीज sin 90 माइनस एक्स cos x आ जाएगा यहाँ पे। तो I बराबर I बराबर 0 to 90 sin 90 माइनस एक्स कितना हो गया cos x यहाँ पे cos x प्लस sin x dx। तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं राइट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। I प्लस आई कितना हो गया 2i बराबर 0 to 90 राइट। ये हो गया sin x बाय sin x प्लस cos x dx प्लस 0 to 90 करेक्ट। ये ऐड करना है तो cos x बाय cos x प्लस sin x dx। सिंपल। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यू गेटिंग लाइक दिस 0 to 90 ठीक है। ये sin x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x dx राइट। ये खत्म हो जाता है इससे तो 2i बराबर आ जाएगा 2i बराबर वैसे 0 to 90 dx ठीक है। एंड
दिस विल बिकम 0 to 90, ये कितना हो गया 90 आ जाएगा ना यहाँ, तो आई बराबर कितना हो गया 45, आई बराबर 45, दिस शुड बी द आंसर्स। अंडरस्टूड। देखो अगर ध्यान से देख रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इसके पहले वाले भी क्वेश्चन का आंसर 45 था, राइट। दिस वन सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लें। सो ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मान लेते हैं, लेट आई बराबर दिस, लेट आई बराबर 0 to 90 sec x by sec x plus cosec x dx, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो, फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, तो दिस कैन बी रिटन है 0 to 90 sec x को लिखा जा सकता है sec 90 minus x बाय, यहाँ भी sec 90 minus x प्लस cosec 90 minus x dx, राइट। अब वही चीज है, प्रॉपर्टी नंबर 50 हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका हम प्रूफ भी हम दे देंगे, बट यू हैव टू यू हैव डन द सेम थिंग्स, a प्लस बी माइनस एक्स, सिंपल, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पे कितना होगा, आई बराबर 0 to 90 cosec x by cosec x plus sec x dx, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, बराबर जब ऐड करोगे तो उतना ही आएगा, फिर 0 to पाई, देखो sec x प्लस cosec x आ जाएगा, यहाँ पे रख लो sec x प्लस cosec x बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा sec x प्लस cosec x dx, ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा 2i बराबर 0 to 90 dx, ठीक है। और इसकी वैल्यू पाई बाई 2, आई बराबर कितना आ गया पाई बाई 4, आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा, लिख लीजिए। ऑलमोस्ट फिफ्थ और सिक्स सेम है ना। एक तरीके से देखो तो सिक्स जो है फिफ्थ का स्पेशल केस है, राइट। सिक्स जो है फिफ्थ का स्पेशल केस है। 0 to a f of x dx बराबर क्या हो जाएगा 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। अगर इस तरीके से है 0 to a f of x dx, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of a minus x dx। अब इसका प्रूफ भी दे देता हूं, राइट। तो आप RHS अगर सोचते हैं RHS, तो 0 to a f of a minus x dx, राइट। तो हम इसको मान लो I एज्यूम कर लेते हैं, लेट I बराबर दिस, ठीक है। अब a माइनस एक्स को आप क्या करेंगे t एज्यूम कर लें, a माइनस एक्स को t एज्यूम कर ले, तो dt बाई dx जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -1, और यहाँ से dx इक्वल टू माइनस dt आ गया, ठीक है। अब जैसे ही जब वेरिएबल जब चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जब 0 रखते हो तो t की वैल्यू a आती है ना। तो व्हेन x बराबर 0 t बराबर a हो जाएगा, और x बराबर a है, अगर x की वैल्यू अगर a होती है तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पे लिमिट हम रख लेते हैं, i बराबर
क्या हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे a रखना पड़ेगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू जब a होती है तो t की वैल्यू 0 होती है। सिंपल, राइट। अब अगर ध्यान से देखते हो तो ये देखो, a माइनस एक्स तो t हो जाएगा f ऑफ t, और dx की जगह माइनस dt है तो माइनस dt रख दिया, है कि नहीं। आगे जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर फिर से अगर मुझे लिमिट चेंज करनी है, क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 टू a, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया f ऑफ t dt। और हमने ऑलरेडी हमने देखा है कि वेरिएबल चेंज करने से लिमिट्स में कुछ चेंज नहीं होता है, तो 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू LHS प्रूफ। ठीक है, सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5, ये 6 था। 5th और 6 ऑलमोस्ट सेम है, 6 जो है 5th का स्पेशल केस है। ठीक है, लिख ले। जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे आप पूछिए तो क्या दिक्कत हो रही है, होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। देखो, मान लिया लेट I बराबर 1 to 9 है, x प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट कर दे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की जहाँ पे जरूरत है क्वेश्चन में बोला गया तो ही यूज करना चाहिए। कभी कभी प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, तो ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 रूट एक्स, मतलब x की पावर हाफ डी एक्स। 1 to 9 ये सेपरेट करेंगे आप, है ना। जब सेपरेट करोगे तो ये x टू दी पावर हाफ आ जाएगा और प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स। करेक्ट, ठीक है। अब बस इसका अलग अलग आप इंटीग्रल निकाल दें। 1 to 9 x की पावर हाफ डी एक्स प्लस 1 to 9 x की पावर माइनस हाफ डी एक्स, राइट। अब बस इसका जो इंटीग्रल होगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट जो है 1 to 9, करेक्ट, प्लस यहाँ x टू द पावर हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ मतलब प्लस 1 करोगे और नीचे 1/2, और लिमिट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 to 9। ठीक है, अब वैल्यू रख ले बस, क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा देखो 9 की पावर 3/2 है तो 3 का स्क्वायर एक्चुअली, तो अगर सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 2/3, 9 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 प्लस 2, बाहर 9 रेज टू हाफ माइनस 1 रेज टू हाफ। सिंपल, इसको आप बस सॉल्व करें तो 2/3, 9 का पावर 3/2 मतलब ये 27 हो जाएगा, -1 प्लस 2, ये 3 माइनस 1 मतलब 2/3 इंटू 26 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 52/3 प्लस 4। सो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 64, 4 3 are 12, 52 plus 12, 64/3, 64/3 will be the answers। लिख ले। तो ये काफी आसान था। यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स को आप सिंपली आप मान लो यहाँ पे लेट आई बराबर 45 से लेकर 90 तक कॉट स्क्वायर एक्स dx। आप क्या कीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स को मैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ।
-1 मतलब ये हो गया। ठीक है, अब बड़े आराम से अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट एक्स राइट। यहाँ पे माइनस कॉट एक्स लिख दो और लिमिट क्या है π/4 से लेकर π/2 तक माइनस, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट क्या है π/4 से लेकर π/2 तक। सिंपल, ठीक है। अब कुछ करना है नहीं यहाँ पे, बस हाँ वैल्यू रखे और आंसर आएगा। देखो यहाँ पे माइनस कॉट 90 माइनस कॉट 45, ठीक है, माइनस दिस वन प्लस था ना इधर, माइनस को बाहर रखते हैं, है ना, और माइनस ये कितना हो जाएगा 90 माइनस π/4। सिंपली इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो दिस इज लाइक cot 90, है ना, cot 90 तो कितना होता है tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो उसका जीरो हो गया, मतलब -0 -1 माइनस 45, है ना, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 45, so 1 minus 45 will be the final answer, right? लिख लें इसको, लिख लीजिए, देखिए so this is the question, right? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे मान लो I इक्वल टू दिस 0 to 1 -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ +1 -3, है ना, +1 -3 -2, क्योंकि यहाँ नीचे x² +1 है, बहुत आसान हो जाएगा, x² +1 dx, ठीक है। अब देखो इसको सेपरेट कर लो, तो 0 to 1, हाँ हाँ अथर्व सही है, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट सही है। तो देखो ये x² +1 बाय x² +1 dx माइनस लिमिट्स 0 to 1, 3 को बाहर दे देते हैं, 0 to 1, राइट, अब 1/1 + x², सेम है ना। अब तो ये 1 ये x हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx -3 0 to 1 1/1 + x²। आसान है अभी। अब कैसे आसान है, तो देखो ये तो x हो गया, इसका इंटीग्रल 0 to 1 -3 इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² कितना होता है tan इनवर्स ऑफ x 0 to 1, तो ये क्या 1 - 0 हो गया -3, ये कितना tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, राइट। 1 - 0 मतलब क्या हो गया 1 - 3 tan इनवर्स 1 मतलब 45 और tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो कितना आ गया I बराबर हो जाएगा 1 - 3 π/4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। I बराबर 1 - 3 π/4। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन।